हेलो गाइस, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का कंप्यूटर की इस क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड जो है एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। हम कॉमन इनपुट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कीबोर्ड होता है वह हर एक कंप्यूटर में लगा होता है। आप देखेंगे कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें कीबोर्ड ना लगा हो, इसलिए कीबोर्ड को हम कॉमन इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कीबोर्ड के द्वारा हम डेटा टाइप करके कंप्यूटर में एंटर करते हैं। आप देखते हैं हम कीबोर्ड पे उंगलियों से टाइप करके ही डेटा को फीड करते हैं। और जो आपका कीबोर्ड है इसके जनक है मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, और ये आपके टाइपराइटर के भी जनक है। तो हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, तो आइए अब कीबोर्ड के बारे में हम लिख सकते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के बारे में लिखेंगे तो कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा डेटा टाइप करके कंप्यूटर में फीड किया जाता है। ये पहला पॉइंट था जिसमें कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। फिर यहां पे इसके द्वारा डेटा टाइप करके कंप्यूटर में फीड किया जाता है। कीबोर्ड के जनक क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है। एक कीबोर्ड में, एक साधारण कीबोर्ड की बात करें तो एक साधारण कीबोर्ड में 104 या 105 कीज होती है। वैसे देखा जाए तो कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती है, बहुत प्रकार के कीबोर्ड आते हैं। अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती है। किसी में 101 है तो किसी में 120 है, किसी में 111 भी मिल जाते हैं, 21 भी मिल जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग बटन्स होती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की जाए तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 105 कीज होते हैं। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एक 104 या 105 कीज होते हैं। एक 104 या 105 कीज होते हैं। कीबोर्ड के बारे में ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम बताते हैं कि जो ये 104 या 105 कीज है इनको हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड की बटन्स को, कीबोर्ड की बटन्स को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है।
पहला है फंक्शन कीज। पहला क्या है? फंक्शन कीज। और फंक्शन कीज का प्रयोग डिपेंड करता है खुले हुए प्रोग्राम पे, यानी जिस प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि किस बटन से क्या होगा। आपके कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कीज होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। तो यहाँ पे फंक्शन कीज आप लिख सकते हैं, फंक्शन कीज ब्रैकेट में हम लिखेंगे F1 to F12 and then second is alphabetic keys। अल्फाबेटिक कीज ए से लेकर जेड तक होते हैं। आप अगर दूसरे कीज की बात करें तो आपके कीबोर्ड में ए से लेकर ए से लेकर जेड तक आपको अल्फाबेटिक कीज मिलेंगे, जिनका प्रयोग हम करते हैं टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। यानी अगर किसी का नाम लिखना हुआ, किसी के गांव का नाम लिखना हुआ, शहर का नाम लिखना हुआ या कोई स्टोरी टाइप करना हुआ तो उसके लिए हम अल्फाबेटिक कीज का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा है नंबर कीज। जीरो टू 9 नंबर कीज 0 to 9 होते हैं और ये दो जगह होते हैं। एक तो आपका एक न्यूमेरिक पैड अलग से रहता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक सारे कीज होते हैं, और जहां पे आप अल्फाबेटिक कीज को देखते हैं तो वहां उसके ऊपर भी कीज होता है, यानी फंक्शन कीज के जस्ट नीचे नंबर कीज होते हैं। ठीक है, अब नंबर कीज जो होते हैं इनका प्रयोग हम करते हैं नंबर्स को एंटर करने के लिए। जैसे अगर आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना हुआ या किसी आइटम का रेट एंटर करना हुआ या कोई ईयर टाइप करना हुआ तो उसके लिए हम नंबर की का प्रयोग करते हैं। तीसरा हो गया आपका, उसके बाद चौथा है फंक्शन कीज, अल्फाबेटिक कीज, नंबर कीज, और उसके बाद आपका आता है ऑपरेटर कीज। ऑपरेटर कीज में आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलो है, ये सारे कीज ऑपरेटर कीज कहलाते हैं और इनका प्रयोग आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहां पे होगा। अगर आपको लिखना है 10 + 2 तो वहां पे 10 लिखने के बाद आपको प्लस साइन चाहिए और प्लस साइन के लिए आप क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। और ये सारे सिंबल्स जो होते हैं ऑपरेटर कीज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पांचवा है आपका पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज जिसमें आपका एक क्वेश्चन मार्क हो गया, कामा हो गया या सेमीकोलन हो गया या फुल स्टॉप हो गया, ये सब पंक्चुएशन कीज में आते हैं और ये सारे कीज भी आपको आपके कीबोर्ड में मिलते हैं और इनका प्रयोग भी कहाँ पे किया जाता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंग्लिश में कब कामा, कब फुल स्टॉप या फिर कब सेमीकोलन लगाना है या फिर कब आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, तो ये सब आपको पहले से पता होता है। फिर इसमें छठा है यहां पर एरो कीज। आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज होते हैं, तो एरो कीज को ही हम डायरेक्शन कीज भी कहते हैं। डायरेक्शन कीज भी कहा जाता है। इसमें 4 होते हैं। आप एक देखेंगे इस तरीके से होता है जिसे हम अप बटन कहते हैं, इस तरीके से रहता है उसे डाउन कहते हैं, और आपका एक लेफ्ट होता है और एक फिर आपका राइट होता है, ये इस तरीके से, ये राइट बटन। अप बटन से हम क्या करते हैं, कर्सर को ऊपर मूव करते हैं, डाउन से नीचे मूव करते हैं, लेफ्ट से हम कर्सर को लेफ्ट साइड मूव करते हैं और राइट से कर्सर को हम राइट साइड मूव करते हैं। इसके बाद आपका 7वां जो है वह स्पेशल कीज है। स्पेशल कीज, स्पेशल कीज यहाँ पे आपके कीबोर्ड में जैसे फंक्शन कीज दिया गया है, अल्फाबेटिक कीज, नंबर कीज, ऑपरेटर कीज, पंक्चुएशन कीज और एरो कीज, इन सारे कीज को छोड़ के जितने भी कीज आपके कीबोर्ड में मिलते हैं वे सभी स्पेशल कीज कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जैसे एस्केप बटन है, टैब है और यहाँ पे कंट्रोल है, शिफ्ट है, शिफ्ट के बाद है आपका अल्ट है, अल्ट विंडो लोगो की है, स्पेस बार है,
स्पेस बार है, और फिर आपका बैक स्पेस है, बैक स्पेस, और एंटर की है, एंटर की है, फिर आपका डिलीट बटन है, होम बटन है, और आपका होम के बाद इंड बटन है, इंड के बाद आपका पेज अप, पेज अप है, और पेज डाउन है। ये सब सारे बटन्स आपको स्पेशल कीज के रूप में मिलते हैं इत्यादि। तो ये सारी बटन्स आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगी। जैसे आपका यहाँ पे फंक्शन कीज है, F1 से लेकर F12 तक, अल्फाबेटिक कीज है A से Z तक, और आपका यहाँ पे नंबर कीज है 0 to 9, और ऑपरेटर कीज है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मॉडुलो, डिवाइड, पंक्चुएशन कीज है कामा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, और एरो कीज में आपका आता है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और इसके बाद आपका स्पेशल कीज है जिसमें आप देख सकते हैं एस्केप, टैब, कंट्रोल, शिफ्ट, और अल्ट, विंडो, स्पेस बार, बैक स्पेस, एंटर कीज, डिलीट बटन, होम बटन, इंड बटन, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी बटन्स आपको कीबोर्ड में मिलते हैं। ठीक है।